अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हूँ हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें आपको, बरकत मार्केट में वाकई घर में लगी आग एक बार फिर भड़क उठी। सेफ सिटी और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद, आग बुझाने का अमल जारी है। सेफ सिटी कैमरों और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी से इलाके की फिजाई निगरानी भी जारी है। घर में भड़कने वाली आग का एतराफ की इमारतों तक फैलने का खदशा। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में मॉनिटरिंग और फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन बनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल है गोदाम है जहाँ पर जो है वो खौफनाक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ है, लेकिन ताहाल वो आग पर जो है वो काबू नहीं पा सकी हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कनाल पर महीत गोदाम जिसमें प्लास्टिक की कुर्सियाँ और दीगर सामान जो है वो पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से आग जो है वो फैल रही है। प्लास्टिक की कुर्सियाँ होने की वजह से, प्लास्टिक का मटेरियल होने की वजह से और रेस्क्यू की टीमों को भी आग बुझाने में जो है मुश्किलात का सामना है, क्योंकि धुएं के जो बादल हैं वो आसमानों को छू रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में भी जो है वो खौफ और रास फैल रहा है। और पुलिस की नफरी और ट्रैफिक की नफरी जो है वो मौके पर मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस जो है वो शहरियों को दूर रहने की जो है वो हिदायत जारी कर रही है। करीबी की जो इमारतें हैं उनको भी खाली करवाया जा रहा है ताकि जो आग है वो करीबी घरों में ना फैल सके और इस वजह से फायर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8 फायर व्हीकल्स और 4 रेस्क्यू व्हीकल्स, इसके अलावा 2 रेस्क्यू एम्बुलेंस और 4 मोटर बाइक्स और 40 जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो उस आग बुझाने में हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन की कमांड जो है वो जिले ऑफिसर रेस्क्यू शहर वहीद कर रहे हैं। शहर वहीद का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। प्लास्टिक का सामान है उसकी वजह से आग बुझाने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम जो पुलिस है वो भी मदद कर रही है, जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी जो है वो रेस्क्यू की मदद कर रही है और गाड़ियाँ पहुँचाने में जो है वो अमदाद फराहम कर रही है ताकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो बर वक्त वहाँ पर पहुँच सकें और आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। अगर देखा जाए तो शहर में आग लगने के जो वाक़यात हैं इसमें खौफनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान जो है वो ये चौथा वाक़या है कि जो आग लगी है शहर में। चंद रोज़ पहले लाहौर होटल के करीब भी जो है वो फोम का गोदाम था, वहाँ पर खौफनाक आग लगी थी और अब ये भी एक बड़ी आग जो है वो बताई जा रही है, लेकिन ताहम इस हवाले से इस आग में कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं बताया जा रहा। अलबत्ता जो मटेरियल है, प्लास्टिक का मटेरियल, उसकी वजह से आग फैलने का खदशा जो है वो लाजमी मौजूद है। इसकी वजह से जो सेफ सिटी के कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे, उनके जरिए भी जो है वो आपको मॉनिटर किया जा रहा है और सेफ सिटी के कैमरों की मदद से जो है वो रेस्क्यू को जो है मुख्तलिफ हिदायत भी दी जा रही हैं, उनको बताया भी जा रहा है कि आग की ये सूरत हाल है। तहम रेस्क्यू काम का ये कहना है कि मजीद गाड़ियाँ भी मंगवाई गई हैं, मजीद जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो भी बुलाए गए हैं और आग पर जो है वो काबू पाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। उनका ये कहना है कि मजीद गाड़ियों की मदद से आग पर जो है वो जल्द काबू पा लिया जाएगा। तो हम आग किस वजह से लगी है, इस वजह से हातमी वजह जो है वो सामने नहीं आ सकी है। इस वजह से जो रेस्क्यू काम का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश के बाद आग लगने की जो असल वजह है वो सामने आएगी कि आग किस वजह से लगी है। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि गरीब आवाम की अद्वियात का पैसा किसी को नहीं खाने दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का अस्पतालों में मौजूद करप्ट माफिया को पैगाम। मुख्तलिफ अस्पतालों के MS और CO से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि फार्मेसी वालों के साथ साजबाज करके अद्वियात बेचना अफसोसनाक है। सेहत के शुबे में शफाफियत की बहुत ज़रूरत है। किसी को अच्छा इलाज नहीं मिलता तो मुझ समेत, वज़ीर समेत और सेहत और हम सब की नाकामी है। पंजाब के हर बच्चे और बुजुर्ग को सेहतमंद देखना मेरी ख्वाहिश है। हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर कोई कमी बेशी हो जाए, खुदा न खास्ता, कोई ऊंच नीच हो जाए, खुदा न खास्ता, तो लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। दवाइयाँ हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं, लेकिन मरीज़ों को ये क्योंकि बाहर साजबाज की होती है फार्मेसीज़ के साथ या लैब्स के साथ, तो उनको पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और फ़लाँ फार्मेसी से जो है वो दवाई ख़रीदो, या बाहर जाओ और फ़लाँ जो लैब है वहाँ से अपने टेस्ट करा के लाओ। अगर किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता, किसी एक को भी सिसकना पड़ता है, किसी एक को भी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं, तो वो मेरा, हेल्थ मिनिस्टर्स का, हेल्थ सेक्रेटरीज़ का और आप सब का कलेक्टिव फेलियर होगा।
आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। हुकूमत ने पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 1929 में तरमीम कर दी। कम उम्र की शादी के खिलाफ नया ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मंजूरी दे दी। चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए इंतजामिया को खुसूसी इख्तियारात भी हासिल होंगे। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब में कम उम्री की शादी के खिलाफ नए ऑर्डिनेंस का नफाज। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दिया गया है। कम उम्री की शादी काबिले सजा जुर्म क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कम उम्री का निकाह रजिस्टर करने वाले और निकाह खां को कम अज कम 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वालों को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र की शादी को ज्यादती के जुमरे में शुमार किया जाएगा, जबकि इसकी सजा 7 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी दूसरे सूबे में ले जाकर शादी करवाने वाले को 7 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सरपरस्त या कोई भी शख्स अगर कम उम्र की शादी करवाने की कोशिश करेगा तो उसको 2 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ अदालती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 3 साल से 2 साल तक कैद की सजा जबकि 5 लाख जुर्माना होगा। निकाह रजिस्ट्रार और वालिदैन भी कानून की जद में आएंगे। पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी पंजाब असेंबली के आइंदा होने वाले इजलास में ली जाएगी। रमजानुल मुबारक की आमद पंजाब में 3,04,000 अफराद को रोजाना अफ्तारी करवाने की हिकमत अमली तैयार। लाहौर समेत 152 तहसीलों में 1216 मरियम दस्तरखान लगाए जाएंगे। 15 फरवरी से तमाम रमजान मॉडल और सहूलत बाजार फाल करने के अहकामात जारी कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान। पंजाब हुकूमत का रमज़ान मुबारक में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम। लाहौर समेत 152 तहसीलों में 1216 मरियम दस्तरखान लगाए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में 3,04,000 अफराद को रोजाना इफ्तारी करवाने की हिकमत अमली तैयार। लाहौर समेत 40 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में नूर कनी कमेटियां कायम कर दी गयी। 15 फरवरी से पंजाब के तमाम रमजान मॉडल और सहूलत बाजार फॉल करने के अहकामात जारी। मॉडल सहूलत और रमजान बाजारों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे होगी। रमजान बाजारों में आटे का 10 किलो वाला थैला 850 रुपए में दस्तयाब होगा, जबकि चिकन 15 रुपए फी किलो और अंडे 10 रुपए फी दर्जन सस्ते मिलेंगे। सुबह भर के मरियम दस्तरखानों पर खानों का मयार और पैकेज एक जैसा होगा। लाहौर के 105 बड़े स्टोरों पर अशिया खुरनोश होलसेल रेट्स पर मुयसर होंगी। रमजान मॉडल और सहूलत बाजारों में अशिया जरूरिया की क्वालिटी और निर्खों को मॉनिटर करने के लिए इंतजामिया के अफसर 3 शिफ्टों में फराइज सर अंजाम देंगे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल और रिटेंशन के लिए जामी पॉलिसी। सूबाई काबीना ने मोटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पंजाब के तमाम महकमों और फील्ड फॉर्मेशंस पर नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू होगी। SNGAD के तहत गाड़ियों की तैनाती और इस्तेमाल को रेगुलेट करने का फैसला। अफसरान के इस्तेहकाक के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल की हद मुकर्रर। प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए ट्रांसपोर्ट की फराहमी को स्टैंडर्डाइज करने का फैसला भी किया गया। VVIPs और गैर मुल्की वफूद के लिए गाड़ियों की फराहमी का नया फ्रेमवर्क फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी ड्राफ्ट पॉलिसी की तौसीह कर दी। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में लागत मौसर निज़ाम लाने का हदफ। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और मुतल्लिका महकमों के लिए यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। सरकारी मुलाजमीन के एहतसाब और महकमा जाती कार्रवाई के तरीक़ेकार से मुतालिक अहम पेशरफ्त। मुलाजमीन की कारकर्दगी नस्म ज़ब्त और एहतसाब तरमीमी बिल 2025 हतमी तौसीक के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया गया। बिल के तहत रिटायर्ड मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का तरीक़ाकार वाज़े किया गया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के गुज़श्ता इजलास में मंजूर होने वाले मुलाजमीन कारकर्दगी नज़्म ज़ब्त और एहतसाब तरमीमी बिल 2025 के तहत मुलाजमीन कारकर्दगी नज़्म ज़ब्त और एहतसाब एक्ट 2006 में अहम तरामीम की जाएंगी। बिल हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया गया है। तरमीमी बिल के मुताबिक रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई 2 साल के अंदर मुकम्मल करना लाजिम होगी। बिल में वाज़े किया गया है कि अगर किसी खास वजह की बिना पर 2 साल में कार्रवाई मुकम्मल ना हो सके तो मुनासिब वजूहात की बुनियाद पर मुद्दत में तोसी दी जाएगी। कानून में वक्त का तयन अदालती और महकमा जाती केसेस को मुकर्ररा मुद्दत में निपटाने के लिए जरूरी करार दिया गया है। तरमीम के जरिए सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई से मुतल्लिक अबहाम दूर करते हुए महकमा जाती इंक्वायरी के दायरेकार की वाज़े तशरीह कर दी गई है। इसी तरह सरकारी मुलाजिमीन के एहतसाब से मुतल्लिक मुख्तलिफ शिकों को मजीद वाज़े और मौसर बनाया गया है। बिल के तहत सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के तरीक़ाकार में पाए जाने वाले कानूनी अबहाम खत्म होंगे।
अलहम्रा हॉल में 10वें फैज फेस्टिवल की सरगर्मियां जारी। आज शुरू होने वाला फेस्टिवल इतवार की शाम तक जारी रहेगा। फेस्टिवल के दौरान मजमूई तौर पर 40 सेशंस मुनक्किद होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं सुहेल कैसर जी, बताइएगा। देखें, क्या ही शानदार मौका है कि एक मरतबा फिर फैज़ साहब को याद किया जा रहा है। अलहम्रा हॉल में 10वां फैज़ फेस्टिवल जो है उसका आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन जो एक इस पूरी सरगर्मी का एक मरकज़ी नुक्ता है वो फैज़ साहब को ही याद करना है कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शायर कि जिसने शायरी की हर सिन्फ में तबाह आजमाई की और क्या खूब अपना रंग जमाया कि अगर रोमानवियत की बात हो तो फैज़ साहब बहुत बुलंद दिखाई देते हैं। अगर इनकलाब की बात हो तो फैज़ अहमद साहब की बहुत सारी जो शायरी है वो जैसे उसको सुनकर मतलब एक दिलों में घर कर जाती है उनकी शायरी। तो ये तमाम यहाँ पर सिलसिला चल रहा है, 3 रोज़ तक ये सिलसिला चलता रहेगा और मजमूई तौर पर तकरीबन 40 के करीब सेशंस होंगे, जिनमें मुल्की मंदूबीन के अलावा गैर मुल्की मंदूबीन जो हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश जहाँ पर जिस हॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक नुमाइश जो है उसका भी इनअकाद किया गया है और देखने वाले आ रहे हैं, नुमाइश भी देख रहे हैं, सेशंस भी अटेंड कर रहे हैं। कल यानी सैटरडे को और फिर संडे को इस बात की तवक्को है कि काफ़ी बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो पहले इससे फेस्टिवल हुए हैं जैसे थिंक फेस्ट था, उसके बाद फिर लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में शायकीन आए। तो ऐसे हर मौके पर हम तो अपने नाज़रीन को यही कहते हैं कि जनाब आप अपने बच्चों को भी लेकर आइए और ताकि वो अपने इस्लाफ से रोशनास हो सकें, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। और फिर फैज़ साहब के बारे में तो जानना वैसे भी एक बड़ी बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी अजीम शख्सियत जिनका आज 115वां यौम पैदाइश भी मनाया जा रहा है और आज ही के दिन फैज़ फेस्टिवल का इनकाद भी जो है उसका आगाज़ हो गया है और 3 रोज़ तक ये सिलसिला चलता है।